Good afternoon, everyone. My name is Shivani. So, today I'm going to start a next topic of the first unit, that is Principles of Pediatric Nursing and Rights of Children. Welcome on my YouTube channel. Let's start. First is the Principles of Pediatric Nurse. There are 10 Principles of Pediatric Nurse जो कि नर्स को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो वर्क कर रही होती है एज ए पीडियाट्रिक नर्स इन हॉस्पिटल. फर्स्ट प्रिंसिपल इज द नर्स शुड बी बिगिन टू बिल्ड अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द टाइम ऑफ का फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद देम. नर्स क्या करती है, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करती है पेरेंट के साथ और चिल्ड्रन के साथ. जब बच्चा जो है केयर के लिए आता है, किसी ट्रीटमेंट के लिए आता है हॉस्पिटल में, तो नर्स जो है वो रिलेशनशिप बिल्डअप क्यों करती है? क्योंकि अगर वो बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करेगी तो वो बच्चा जो है, उसकी फैमिली जो है वो अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स अच्छे से शेयर नहीं कर पाएंगे नर्स के साथ. अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, तो नर्स केयर कैसे प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड करेगी भी वो अपने अकॉर्डिंगली करेगी, तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली केयर नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, जिसकी वजह से बच्चा जो वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से. सो नर्स क्या करती है, फर्स्टली जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करती है पेरेंट्स के साथ और चिल्ड्रन के साथ. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एग्जैक्टली एज दे आर. नर्स क्या करती है, पेरेंट्स को और बच्चे को एक्सेप्ट करती है जैसे कि वो होते हैं. वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है उनके रिलीजन पे, उसके कास्ट पे, उसके कलर पे. वो उनको एक्सेप्ट करती है जैसे वो होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो जो उनकी प्रॉब्लम होती है उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज द नर्स शुड हैव एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. जो नर्स होती है उसको जो है वो टूवर्ड्स द पेरेंट्स और चिल्ड्रन की तरफ क्या होती है, एम्पैथी होती है. एम्पैथी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जब हम किसी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अपने आप को उनकी जगह पे रख के, उनकी जगह पे प्लेस करके हम सोचते हैं कि अगर हम उनकी जगह पे होते तो हमारी मेंटल स्टेट कैसा होता, हमें कैसे फील होता, हम प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते. तो वो उसी हिसाब से उनको ट्रीट करती है, उनको जज करती है और उनको एक्सेप्ट करती है नर्स. Next principle is the nurse should aware that all behavior of child are meaningful. नर्स जो है वो अवेयर होती है, जो भी बच्चा जो है अपना जो है बिहेवियर शो करता है. नर्स को पता होता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कब हो रही है, बच्चा बैठने कब सीखता है, बच्चा खड़े होना कब सीखता है, बच्चा जो वो विदाउट सपोर्ट चलता कब है. ये सारी चीज़ें जो है नर्स को पता होती है और फिर वो जज कर पाती है कि बच्चे का ये बिहेवियर जो है वो मीनिंगफुल है भी है या नहीं है. जैसे कि बच्चा रो रहा है तो नर्स को पता होता है कि जहाँ तो बच्चे को पेन हो रही है, जहाँ तो वो हंगरी है, जहाँ तो वो अपनी मदर से दूर है, इन सब रीज़न्स की वजह से बच्चा रो सकता है. सो मदर जो है वो अवेयर होती है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो मीनिंगफुल है भी है या नहीं है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द नर्स मस्ट बी विलिंग टू एक्नॉलेज द पेरेंट्स राइट टू डिसीजन कंसर्निंग देयर चिल्ड्रन. नर्स जो होती है जब भी केयर प्रोवाइड करती है तो बिफोर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के वो क्या करती है, पेरेंट के साथ कंसर्न करती है कि मैं ये नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही हूँ आपके बच्चे को, सो क्या ये ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूँ, मतलब उसके साथ डिस्कशन करती है. तो फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उनको तो बच्चे की हैबिट के बारे में, बच्चे की फीलिंग्स के बारे में, बच्चे के इमोशंस सब कुछ पता होता है, तो उसकी वीकनेस का भी पता होता है. वो पेरेंट्स जो वो नर्स को जो वो बताते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को इस ड्रग से एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, इस ड्रग से सेंसिटिविटी है, जहाँ ऐसे करोगे आप तो उसको बेटर जो है वो अच्छा लगेगा, बेटर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, तो बच्चा इजीली रिकवर करेगा. तो फिर जो है वो जब कंसर्न कर लेती है पेरेंट के साथ, उसके बाद वो नर्सिंग केयर इम्प्लीमेंट करती है. जब वो इम्प्लीमेंट करेगी पेरेंट के साथ कंसर्न करके डेफिनेटली
बच्चे की प्रॉब्लम समझेगी, वो बच्चे के बारे में पता चलेगा उसको कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसकी वजह से बच्चे की ट्रीटमेंट अच्छे से होगा, इफ़ेक्टिवली होगा, बच्चे को केयर सही से प्रोवाइड होगी और बच्चा इजीली रिकवर करेगा। नेक्स्ट इज़ द नर्स अलाउ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड इवन नेगेटिव इमोशंस। नर्स जो है पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को जो है वो अलाउ करती है कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, क्या आप फील कर रहे हो वो मेरे को बताओ। क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स से जो है वो चाइल्ड जो है वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, उसको नर्स को बताएंगे, तो नर्स जो है वो अच्छे से उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगी, उसको फिर सॉल्व कर पाएगी और उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी कर पाएगी, जिसकी वजह से उनका मेंटल स्टेट जो पेरेंट्स का और बच्चे का है वो सही रहेगा और बच्चा जो है और उसकी फैमिली जो है इजीली कोप अप कर पाएगी सिचुएशन के साथ। नेक्स्ट इज द नर्स शुड लेट द पेरेंट एंड चिल्ड्रन know that their problems are more important and the nurse is there to aid in solution of those problem। जो नर्स होती है वो क्या करती है, पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को फील करवाती है, उनको समझाती है कि हाँ मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हूँ और आपकी प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, तो उनको फील करवाती है, वो उनको फिर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और उनका जो वो ट्रीटमेंट करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द नर्स शुड आस्क लिमिटेड क्वेश्चन सो दैट इट इज़ ईजी फॉर द पेरेंट्स एंड चाइल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। अगर नर्स जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछेगी, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगी एक ही टाइम पे, तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड होता है, वो क्या करेगा, वो उसको क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो सही से रिप्लाई नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा। तो नर्स को चाहिए कि वो ईजिली और सिंपली लिमिटेड क्वेश्चन पूछे, पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछे जो उसकी केयर से रिलेटेड है, जो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द नर्स शुड स्पीक इन लैंग्वेज विच द पेरेंट्स एंड चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। नर्स को वही लैंग्वेज स्पीक करनी चाहिए जो कि पेरेंट्स और चाइल्ड जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए। अगर नर्स जो वो इंग्लिश बोल रही है और पेरेंट्स और चाइल्ड को इंग्लिश नहीं आती है, वो हिंदी समझते हैं, तो डेफिनेटली वो उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा, लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रॉपरली केयर और ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम must make the parents feel that they are working in a collaborate manner for the treatment of their child। जो हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स होती है, डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, ये क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव मैनर में काम करते हैं और पेरेंट्स को फील करवाते हैं कि हम यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं और मिलजुल कर सारी टीम जो है वो हेल्थ टीम मेंबर्स हैं वो मिलकर काम कर रही है उनके बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट आर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो काफ़ी सारे जो वो राइट्स जो है वो बनाए हुए हैं ताकि बच्चे की प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर सके, बच्चे को जो वो चाइल्ड लेबर से बचाया जा सके, और जो कि मेन इशू जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें पता है कितना होता है, गर्ल चाइल्ड को कितना कम समझा जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से जो है वो अबॉर्शन किए जा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के वजह से पता लग जाता है कि बच्चे का जेंडर कौन सा है। जब बच्चे का जेंडर पता लग जाता है तो लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं जब उनको पता लगता है कि गर्ल चाइल्ड है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो बच्चे के राइट्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट जो राइट है बच्चे के लिए बनाया वो है राइट टू डेवलप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ लव एंड अफेक्शन। बच्चे को राइट दिया गया है कि जो एटमॉस्फेयर दिया बच्चे जहाँ पे डेवलप हो रहा है, बच्चे की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, उसका एटमॉस्फेयर लव और अफेक्शन वाला होना चाहिए।
नेक्स्ट जो राइट बच्चे को दिया है वो राइट टू फ्री एजुकेशन। बच्चे को राइट दिया गया है कि वो फ्री एजुकेशन ले सके। गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स बनाए हैं, रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जिसमें कि बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। 14 ईयर्स तक के बच्चे को, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, फ्री एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। नेक्स्ट इज़ द राइट टू enjoy द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। बच्चे को राइट दिए गए हैं कि वो इंजॉय कर सके बेनिफिट जो है सोशल सिक्योरिटी का, प्रॉपरली वो न्यूट्रिशन जो है, जो भी उसको खाना मिल रहा है, रहने के लिए जो उसका घर है, जो उसको एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, उसकी जो मेडिकल केयर है, वो इसको इंजॉय कर सके और इनका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट इज़ द राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। बच्चे को राइट दिया गया है उसके नेम का और नेशनैलिटी का, जिसकी वजह से बच्चे की एक आइडेंटिफिकेशन बनती है। नेक्स्ट जो है राइट टू स्पेशल केयर इफ़ हैंडीकैप्ड। अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए उसको स्पेशल केयर दी गई है। हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी केयर जो प्रोवाइड की जाती है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। उनके लिए स्पेशल काउंटर्स बने होते हैं ताकि वो उनको लंबी लाइंस में खड़ा ना होना पड़े और ईज़िली उनको ट्रीटमेंट मिल सके। मेट्रोज़ में भी उनके लिए सीट्स रिज़र्व्ड होती हैं, बसेस में भी उनके लिए सीट रिज़र्व्ड होती हैं हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए। हमें पता है जैसे जब जॉब होती है, जॉब्स में भी जो है वो हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए रिज़र्व सीट्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ द राइट टू गेट रिलीफ फर्स्ट एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, या मैन मेड कोई डिज़ास्टर है, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ में कोई इकनॉमिकली इंडस्ट्रीज़ में जैसे कोई केमिकली कोई डिज़ास्टर हो गया है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें भी बच्चे को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। बच्चे को फर्स्टली ट्रीट किया जाता है, उसको प्रायोरिटी देके उसको रिलीव किया जाता है। नेक्स्ट इज़ राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन। बच्चे को राइट दिया गया है, उसको फ्रीडम दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से खेल सके और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ जो है वो कर सके। बच्चा अगर अच्छे से खेलेगा तो उसकी प्रॉपरली ग्रोथ होगी और उसकी डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से बच्चा जो ईज़िली जो है वो अपना जो है फ्यूचर में सही रहेगा। नेक्स्ट इज़ द राइट टू बी ए यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप इंडिविजुअल एबिलिटी। बच्चे को राइट दिया गया है कि वो एक यूज़फुल मेंबर है सोसाइटी का और वो अपनी डेवलप कर सके इंडिविजुअल एबिलिटीज़ को। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ द लास्ट राइट्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ राइट टू एंजॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड नेशन। जो भी हमने जितने भी अभी राइट्स पढ़े हैं वो सभी राइट्स जो है वो बच्चा जो है वो इंजॉय कर सके रिगार्डलेस ऑफ उसकी रेस से, उसकी कलर डिस्क्रिमिनेशन से, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स की वजह से उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, उसकी रिलीजन की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नेशन की वजह से ना हो, और ये सारे जो राइट्स हैं वो बच्चा जो है वो इंजॉय कर सके। सो I hope you like my video. Please subscribe, like, share and comment on my video. अगर आपको कोई डाउट है please comment in my box so that I can solve your questions. और मेरी एक पहली वीडियो भी है, प्लीज़ उसको जाकर भी देखिए, जिसमें काफ़ी मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक और कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।